डेस्कटॉप पर आपके पास आइकन आ जाएगा, इसे क्लिक करके खोलेंगे तो ये ऐसे ही खुल जाएगा जैसे हमारे पास खुल गया। ठीक है, यहाँ पर इसको कोई भी नाम असाइन कर लें। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम लिख लेता हूँ जी DM1। ये लोकेशन है जहाँ पर ये कॉपी हो रही है फाइल। ठीक है ना, वेबसाइट का फोल्डर जो कॉपी होना है, जिसमें कॉपी करनी है वो इस जगह पे कॉपी होगा। ये लोकेशन आप अपनी मर्जी से चेंज कर लें। जी, ये लोकेशन मैं बता रहा हूँ, इस लोकेशन पे आपने खुद से बताना है कि आपने किस लोकेशन पे इसको सेव करना है। ठीक है, अभी मैंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई हैं, इनको कॉपी में भी लिख सकते हैं ना। आपको मैंने क्या नाम बताया? हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि HT ट्रैक वेबसाइट कॉपी है। सिंपल इसको कॉपी पे लिखें और जाकर उधर जाके गूगल पे लिख दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट नाम रखा हमने। उसके बाद ये कह रहा है किस लोकेशन पे सेव करना है। बाय डिफॉल्ट इसकी लोकेशन होती है किसी के ऊपर माई वेबसाइट का फोल्डर बना दें। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप इसे किसी और लोकेशन पर रखना चाहते हैं, E ड्राइव में रखना चाहते हैं, D ड्राइव में रखना चाहते हैं, या आप खुद से बता दें इसे कहाँ रखना चाह रहे हैं। आगे ना लोकेशन पर यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट कर लें किस जगह आप इसको रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं इसे E पे रखना चाहता हूँ, यहीं से आप इसको E कर दो। और उसके बाद नेक्स्ट करें। यहाँ पर आपने वेबसाइट एड्रेस दे देना है जिसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं ठीक हो गया। वेबसाइट का नाम लिखें जो भी आपको लग रही है कि आप कॉपी कर लेंगे, छोटी सी वेबसाइट उठा लें। बेसिकली हमने सिर्फ होम पेज के ऊपर फिलहाल काम करना है, तो किसी भी वेबसाइट का होम पेज हो जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हो, कुछ तस्वीरें लगी हो, फुटर लगा हो। ठीक है, इतनी चीज़ें होंगी तो हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कोई भी ऐसी वेबसाइट हो। हाँ जी, अगर किसी के ऊपर इतनी जल्दी एरर आएगा ना, इसका मतलब होगा कि उसके अंदर कुछ ऐसा कोड है जो कॉपी नहीं हो रहा। ठीक है, सो आप उसकी जगह पर कोई और साइट लिख लें। मैं दोबारा से कर देता हूँ कोई और। हमारा नेट नहीं चल रहा, मेरा ख्याल है इसलिए बेचारा। ठीक है, सर नेट की वजह से वो बार बार रुक रहा है, नेट नहीं चल रहा था ना इसलिए। बहरहाल ये इशू इतना बड़ा नहीं है कोई। आगे चलते हैं, मैं नेट अपना ऑन कर लेता हूँ। चलो आगे आ जाओ। आई थिंक ये नेट चल पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं सी पैनल का चेहरा कैसा होता है। ठीक है, आपको मैं एक सी पैनल दिखाता हूँ और फिर मैं होस्टिंग अकाउंट एक खोल के दिखाता हूँ जिसमें मेरे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, ताकि आपको उसका भी पता लगे कि वो कैसा होता है, उसे कैसे ऑपरेट करते हैं।
सीखना है, जो जो बातें बता रहा हूँ ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। खासतौर पर मैं अगर सी पैनल का दिखा रहा हूँ तो इसकी प्रैक्टिस तो सिर्फ वही लोग कर सकेंगे ना जिनके पास कोई ना कोई सी पैनल होगा। हर बंदा तो नहीं कर सकता। जिनके पास अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं वो अपना वेबसाइट का सी पैनल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, वेबसाइट का नाम लिखें और उसके आगे लिखें /cpanel, जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट का सी पैनल है, आपके पास उसके क्रेडेंशियल मौजूद हैं, आप तभी खोल सकते हैं। अगर आपके पास उसके क्रेडेंशियल नहीं है तो लाजमी बात है वो तो नहीं खुलेगा ना। मैंने तो अपनी एक वेबसाइट का सी पैनल खोला तो मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं दूसरी साइट पर। हाँ, बल्कि खुल गया तो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें कराऊंगा मैं आपको आराम आराम से। एक ईमेल अकाउंट करेंगे हम, ईमेल को हम देखेंगे कि ईमेल किधर के ईमेल होते हैं तो जो मोबाइल पर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये वाले ईमेल। और इन्हें आउटलुक एक्सप्रेस जो हमारे पास एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर ये क्या होते हैं? जैसे आप जीमेल यूज़ करते हो, जैसे आप याहू यूज़ करते हो, इसी तरह हमारे पास ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इन सॉफ्टवेयर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो स्पेसिफिकली ईमेल्स को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो आउटलुक एक्सप्रेस है, जो बिल्ट इन है। तो आपने अपने ईमेल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है आउटलुक में कि आपकी सारी ईमेल्स उधर आएंगी, आपने मोबाइल पे कैसे करना है, ठीक है। कौन सा ईमेल? स्पेशली हम बात कर रहे हैं सर्वर बेस्ड ईमेल की। info@dckitchen.org, sales@dckitchen.org के कोई भी बंदा अपने आउटलुक के अंदर इन चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। ईमेल का अलहदा से एक टॉपिक होगा, लेक्चर होगा जिसमें मैं ईमेल्स को अलहदा से बताऊंगा। इधर आ जाए ज़रा पहले, ये देखें, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा कुछ। सबसे ऊपर आ रहा है लिखा हुआ डिस्क यूजेज, ठीक है ना। सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डिस्क यूजेज और उसके आगे नंबर नहीं लिखा हुआ, एक निशान सिंबल सा नजर आ रहा है। वो छोटा सा सिंबल है, मतलब वैल्यू नहीं है कोई। जैसे शुरू में उसने लिखा हुआ है कि 228 GB लिखा हुआ है ना, उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ बल्कि एक सिंबल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अनलिमिटेड है। अगर आप अपना सी पैनल देख रहे हो तो इस तरीके से आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। जी जी, यार मैंने जूम बड़ा कर दिया। जी ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? माई सीक्वल एंड डिस्क यूजेज। माई सीक्वल का क्या मतलब है कि इसके अंदर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट में डाटा स्टोर करने के लिए कोई डाटाबेस भी आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। माई सीक्वल की डाटाबेस यूज़ हो रही है, वो बता रहा है कि आप कितनी डाटाबेसेस अपने इस अकाउंट में जो आपने परचेज किया हुआ है इसमें कितनी परचेज की हुई है, कितनी डाटाबेसेस आप बना सकते हो, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये क्या बता रहा है कि इसकी कितनी यूजेज हुई है, 1.94 MB स्लैश, इसके आगे भी अनलिमिटेड का निशान नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि डाटाबेसेस को स्टोर करने के लिए भी ये वाला जो अकाउंट है इसमें अनलिमिटेड स्पेस है। अभी मैं दूसरा अकाउंट भी खोलता हूँ जिसमें लिमिटेशन वाली, ठीक है, जिसमें छोटी हमने होस्टिंग ली हुई है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मैंने आप लोगों को क्या बताया था भला? काफी पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से बैंडविड्थ क्या होती है जी। बैंडविड्थ का मतलब ये है कि हम जब नेट यूज करने लगे हुए हैं, मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं जो आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो कितना क्विक डाटा एक्सेस हो रहा हो। बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे कहीं नल लगा होता है और आप खोलते हो, कितना पानी उसमें से लेना है, उसकी वॉल्यूम कितना खोलने आते हैं। जैसे कोई आप सॉन्ग सुन रहे हो तो उधर वॉल्यूम का बटन करना होता है, तो वॉल्यूम कितने परसेंट, वो भी बैंडविड्थ है उनके वॉल्यूम की। यदि आप उसको 100% कर देते हो तो हम कहते हैं यार इसकी 100% बैंडविड्थ यूज करें। वॉल्यूम का साइज जब आप मैक्सिमम कर दोगे 100%, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसकी 100% बैंडविड्थ यूज करने लगे। आप अक्सर देखते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे सबसे पॉपुलर स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूट्यूब है, उसमें बफरिंग ना होने के बराबर होती है
इसी तरह अगर आप कोई और ऐसी वेबसाइट देखें जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है तो उन पर बफरिंग होती है। इसका मतलब क्या होगा कि इनकी अनलिमिटेड बैंडविड्थ है यूट्यूब की, लेकिन जो दूसरे स्ट्रीमिंग सर्वर्स होते हैं उनके पास अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं होती, इसीलिए वो बफर कर रहे होते हैं। वैसे तो अक्सर बफर हमारी इंटरनेट की स्पीड की वजह से भी करते हैं, लेकिन जब हमारी स्पीड भी अच्छी हो, ठीक है, और उसके बावजूद बफरिंग हो रही हो, तो इसका मतलब होता है कि वो जो हम सर्वर यूज कर रहे हैं उधर बैंडविड्थ हमें अच्छी नहीं मिलती। सेम इसी तरीके से जैसे 22 लाहौर के रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना, तो उनके सर्वर बैठ जाते हैं ना, इसका मतलब उनके पास भी कोई बहुत अच्छी बैंडविड्थ नहीं है, इसी वजह से बैठते होते हैं उनके सर्वर। इवन उन्होंने तो अपनी सिक्योरिटी से इतनी अच्छी अप्लाई नहीं की होती है, SSL भी इतनी अच्छी उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है। तेरा दूसरी बात ही काफ़ी है। और नीचे आए, ईमेल अकाउंट्स का बता रहे हैं आपको कितने बना सकते हो आप, अनलिमिटेड, यानी ये इस अकाउंट में वैसे तो अगर आप लिमिटेड कम पैसों में होस्टिंग बाय करोगे तो इसमें लिमिट होगी कि भाई आप 20 ईमेल बना सकते हो, 15 ईमेल बना सकते हो, 50 ईमेल बना सकते हो। इसके अंदर उन्होंने कहा कि आप अनलिमिटेड ईमेल बना सकते हो। ये मेरा ख्याल है 6000 का, 6000 का होगा ये सब। अच्छा जी, स्पेस दिखाई है ना आपको, अनलिमिटेड आ तो रही थी, ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, देखा नहीं आपने, शुरू में ही आ रही थी सबसे ऊपर, मैं क्या सबसे ऊपर स्पेस ही आ रही थी, मैं दिखा रहा था। कहाँ थे आप लोग जो पूछ रहे हैं सवाल, स्क्रीन पर स्पेस ही तो दिखाइए सबसे पहले, अनलिमिटेड स्पेस थी इसमें। ये मेरा ख्याल है वेब 16 है। अभी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, अभी सब इधर सिर्फ चीज़ें देख लें। यहाँ मैं आकर रुक गया हूँ जहाँ लिखा हुआ है ऐड ऑन डोमेन्स, ठीक है। ऐड ऑन डोमेन्स कितनी है इसके अंदर, इस पैकेज में, ये भी इसने अनलिमिटेड दी हुई है हमें, कि कहता है भाई अगर आपके पास ये वाला पैकेज है, ठीक है, तो आपने 10 डोमेन्स खरीदी हुई है अपने पास, और मेरे पास 10 क्लाइंट्स हैं जिनके 10 डोमेन मैंने परचेज करवाई है। डोमेन परचेज करना है, अलग पेमेंट है, होस्टिंग परचेज करनी है, अलग पेमेंट है, ये दोनों अलग अलग पैकेज है, ठीक है। यानी अगर कोई मुझे क्लाइंट कहेगा ना मेरी वेबसाइट बना दें, तो मैंने वेबसाइट बनाने का जो खर्चा उसको बताना है वो तो एक है ही अलग से खर्चा, लेकिन उसको मैं इसके साथ कहूँगा कि हमें 1 साल के लिए आपकी डोमेन भी परचेज करनी है और 1 साल के लिए आपकी होस्टिंग भी परचेज करनी है, तो हम उसे होस्टिंग की पेमेंट भी लेंगे 1 साल के लिए, वो भी 1 साल के लिए, आफ्टर 1 ईयर उससे दोबारा लेंगे, लेकिन जब उसे वेबसाइट बनाकर देंगे तो वेबसाइट की पेमेंट उसे एनुअली चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन वन टाइम पेमेंट होगी, लेकिन ये वाली जो पेमेंट होगी ये डोमेन 1 ईयर होगी, ठीक है ना। हाँ, अगर हम उसे कहेंगे भाई ज़्यादा अच्छी बात है आप 1 साल की बजाय 3 साल की करवा लो, या 3 की बजाय 5 साल के लिए ले लो, ठीक है, तो ये आपकी डोमेन अथॉरिटी इससे बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी गूगल की बढ़ जाती है कि भाई ये लोग काम करने वाले हैं। अदरवाइज तो क्या होगा, 7वें 8वें महीने में आके 4 महीने बच जाएंगे जब, तो यही समझेगा ना कि पता नहीं आगे से रिन्यू होगी कि रिन्यू नहीं होगी। ये भी एक एसईओ का फैक्टर होता है कि आप ज़्यादा देर के लिए डोमेन परचेज करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होस्टिंग, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने होस्टिंग एक बड़ी खरीदी हुई है, उसके बाद मेरे पास 4 अलग-अलग डोमेन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सारी डोमेन इसी होस्टिंग को इस्तेमाल करें। तो अगर आपके पास अनलिमिटेड वाला पैकेज होगा तो हम ऐसा कर पाएंगे। अनलिमिटेड है, ये तो पैकेज पर डिपेंड करता है ना, ये तो पैकेज पर डिपेंड करता है। इस पैकेज में वो कह रहे हैं अनलिमिटेड ले सकते हैं जी, अनलिमिटेड का देखें ना, अनलिमिटेड का यही मतलब है कि जितनी मर्जी वेबसाइट इसमें ऐड कर दें। आगे आ जाए, उसके बाद क्या कह रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं, इस वक्त कितनी लगी हुई है इस पर, ये भी देख लें। इस वक्त हमने सिर्फ इसके साथ एक डोमेन अटैच की हुई है, तो उसके बाद वो क्या कहता है कि आप इसके साथ सब डोमेन भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, और कह रहे हैं अनलिमिटेड सब डोमेन इस पर लगा सकते हैं। बल्कि मैंने एक प्लान किया हुआ था, मुझे अब याद आया, मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास एक किचन इक्विपमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। आप लोगों ने यार पैसे मुझसे लेना जो बेचते हैं यार, हम इस बातों को तो नहीं कर सकते ना, ये ऑनलाइन आपको सब पता लग जाएगा ना। आप GoDaddy पर जाओ, किसी भी कंपनी में लगी, ये टाइम वेस्टिंग बुक है ना, ये तो नहीं ना, मैं पैसे तो नहीं, मैं बेच तो नहीं रहा यार, यहाँ मुझे 1 साल की वीडियो आप बाय करोगे ऑटोमेटिक पेमेंट आ जाएगी उसके लिए, ठीक है। क्या अपना क्रेडिट कार्ड दो, पेमेंट कर दो, मतलब ये टाइम वेस्ट करने में सही बात। तो आपको पता है आप किसको, मुझे नहीं पता, मैं जब खोलूंगा सामने आएगा लिखा हुआ, जुबानी पर लिखा पता नहीं।
मेरे पास है होस्टिंग, लेकिन अब मुझे ऐसे मैं आपको बता दूंगा मेरे पास 15 होस्टिंग जोन, मैं आपको कैसे बताऊँ वो कितने की लीजिए होंगे। आपको एवरेज एक प्राइस बताई कि आपने अच्छी होस्टिंग लेनी है तो आपको 6000 7000 में मिल जाएगी बस। अब आप आगे जब खुद देखो ना आपने होस्टिंग लेनी है, हाँ आपको जब ले रहे होगे, जब कोई कंफ्यूजन होगा फिर मुझसे जरूर फोन करके पूछना कि सर ये ले रहे हैं कितने की मिल रही है, इसमें ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ले लें कि ना लें, तो फिर तो मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। अभी तो हम सिर्फ इसी बहस में 2-4 घंटे गुजार सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं पहले 3 साल वाले पे आधा घंटा लगाऊं, फिर 5 साल वाले पे आधा घंटा लगाऊं, ठीक है, क्लास पूरी हो जाएगी। इसमें क्या बता रहा था, सब डोमेन जी। इसी साइट के ऊपर मैं सब डोमेन बनाऊंगा क्योंकि ये वेबसाइट किचन की है। आप लोगों ने जो साइट्स कॉपी करनी है ना, कोई भी किचन की वेबसाइट कॉपी कर लो, कोई भी किचन की वेबसाइट जो नेट पर आपको नजर आ रही हो, जो मोबाइल पे भी खुल रही हो, उसे कॉपी कर लें। उसको हम यहाँ पर जिन लोगों के पास कुछ नहीं है उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। उसका हम यहाँ पे काम करेंगे वीकली जो है ना, आफ्टर 5 डेज 7 डेज मैं डाटा यहाँ पर अपलोड कर दिया। तो आप लोग ग्रुप की सूरत में कोई 5-6 ग्रुप्स बना के उन पे काम करना शुरू कर दें। मेरी बात समझ में आई है? अभी आपको मैंने वेबसाइट कॉपी बताया, कोई सी भी वेबसाइट कॉपी कर लें, किचन की वेबसाइट कॉपी करें, कोई भी किचन की वेबसाइट कॉपी करें। मैं ग्रुप में जो है ना वो पिक्स शेयर कर दूंगा, ग्रुप वाइज मैं डिवाइड कर दूंगा कि कौन किस चीज पे काम करे। इसका ये फायदा होगा कि हम एक काम और भी इसमें करेंगे, इनकी जो मेन वेबसाइट है वो डीसी किचन है, आगे से जो हम सब डोमेन्स बनाएंगे, इन सब डोमेन्स की मदद से इनकी साइट के ऊपर ट्रैफिक भेजेंगे। समझ आ गई ना बात? यानी यहाँ पर हम मुख्तलिफ चीजें लगाएंगे जो आप लोग काम कर रहे होंगे और वो ट्रैफिक को उधर भेज रहे होंगे हम बेसिकली, राइट? ठीक हो गया? यानी तस्वीरें इन्हीं की लगाएंगे, उधर से आप जो भी वेबसाइट कॉपी करोगे उस वेबसाइट को कॉपी करने के बाद क्या करना है, उसका कंटेंट सारा चेंज कर देना है, नाम सारा चेंज कर देना है। यानी कि जो आपको भी इंफॉर्मेशन मैं ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। कितने ग्रुप बनेंगे आपके? 5 ग्रुप बना लेंगे, इतने ज्यादा बना ताकि 5 सब डोमेन्स बना लें। हाँ 5 ग्रुप्स बना लें, हर 5 ग्रुप में देख लें कितने कितने स्टूडेंट्स यहाँ आए, वो लोग एक वेबसाइट को लाइव की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो आपने काम करना है अलग से वो काम करते रहे, इनके पास अपना डाटा मौजूद है, फाइन वो उस पर ही करें। आपके पास अपना प्रोजेक्ट है, आपके पास भी आई थिंक कुछ होगा, है ना, आप उस पर काम करें। जिनके पास कुछ नहीं है ना, वो ग्रुप बनाए 4-5, वेबसाइट उठाएं किचन की कोई सी, तो उनको सारी वेबसाइट मिल जाएगी। आगे तो उन्होंने कैसे मैनिपुलेट करना है वो मेरे से डिस्कस करें। मैं ये चाहता हूँ कि हम आखिरी 1 घंटा जो है सिर्फ डिस्कशन के लिए रखा है, लेकिन डिस्कशन यहीं पर हो, घर जाके ना हो, ठीक है। अगर किसी को काम याद आना है तो फिर आखिरी घंटे में मैं 5 दिन तक पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। ये वाली साइंस की है, ये वाली साइंस की हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आखिरी घंटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप डिस्कस करेंगे, जो कुछ पढ़ें, कोई क्वेश्चन करना है मेरे से आकर अलग-अलग पूछेगा कि ये मैं कर रहा हूँ, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपका लैपटॉप या सिस्टम आपके पास हो ताकि उसकी सोल्यूशन करें। सो यहाँ पर हम आपकी डोमेन ऐड कर देंगे और ये सब डोमेन की ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। ये तकरीबन पैकेज मेरा ख्याल है 6-7 हज़ार वाला पैकेज होगा होस्टिंग का। अगर कोई आप में से लेना चाहता हो तो ऐसा पैकेज अगर बाय कर ले जिसमें अनलिमिटेड होस्टिंग हो, अनलिमिटेड स्पेस हो, ठीक है, अनलिमिटेड होस्टिंग, अनलिमिटेड स्पेस और अनलिमिटेड सब डोमेन ऑटोमेटिकली होंगे, ठीक है, जिसमें अनलिमिटेड एड एंड डोमेन आ रही होंगी आपके पास, ठीक है, एड एंड डोमेन अनलिमिटेड होगी, वो ऑटोमेटिक उसमें सब डोमेन्स अनलिमिटेड ही होंगे। और जो एड ऑन डोमेन होती है बेसिकली वो भी एक सब डोमेन की तरह ही ऐड होती है, हालांकि वो काम अलग कर रही होती है मेन डोमेन का, लेकिन उसको ऐड करने का प्रोसीजर अभी हम देखने लगे कि ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, जरा थोड़ा सा डिस्कस करने हमने क्या बातचीत की है। आप यहाँ हैं, देखिए इधर नहीं है कि सोच रहे थे करीब आ जाए। आपको नजर कुछ नहीं आएगा, आप मेरा नुकसान तो कोई नहीं होगा, आपका नुकसान होगा।
चलो इधर बैठना, बैठ जाओ, मुझे कोई त्रास नहीं। उधर बैठोगे तो मैं इधर खड़ा हूँ, आपको कैसे नजर आएगा? कुछ भी नजर नहीं आएगी स्क्रीन। हाँ चलो बैठ के ड्राइविंग सीट पे, चलो करो ड्राइव। हाँ ठीक है जी, सब डोमेन हो गए। अब जरा हम देखते हैं कि सब डोमेन कैसे ऐड करते हैं। एक तो हम ये देखते हैं, और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि हमारे पास डोमेन है, होस्टिंग नहीं है, तो उस डोमेन के साथ होस्टिंग को हमने कैसे अटैच किया। ठीक है, इसी एग्जांपल में आपको करवाने लगा हूँ, और वो इस तरह करवाऊंगा कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक होस्टिंग है जो डिफरेंट कंपनी की है, उसकी होस्टिंग को हम चेंज करके डिफरेंट पे लेकर जा रहे हैं। एक बार याद रखना है, जब भी आप होस्टिंग इस तरह स्विच करते हैं तो इसमें 24 आवर्स टू 48 आवर्स लगेंगे। ठीक है, आमतौर पर जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर ना हो तो आपका कोई क्लेम उस पर नहीं होगा। तो जो भी है, अगर खुद से किसी के पास ये सारे सोर्सेज मौजूद हों, रिसोर्सेज मौजूद हों, और उसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हो, तो बस ये ध्यान में रखना है कि इतनी देर के लिए आपकी वेबसाइट में पास आने वाले ब्लू होस्ट, वेब सोर्स सभी अच्छी है। ठीक है, बुरी तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक कंपनी फास्ट जो है ना, अगर आप अच्छी स्पीड वाली पे जाना चाहते हैं तो वेब सोर्स अच्छी है, गोडैडी सबसे अच्छी है। इसके बाद एक और नाम दिया था आपसे मैंने, सर्वर सी, एक्सपेंसिव है, ये भी अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अपने आप को स्लो नहीं करता होगा, सब कहते होंगे बहुत फास्ट है। इतना आईटी लिंक्स जो है वो मेरे एक्सपीरियंस में आया हुआ है, इसलिए मैं उसको बुरा कहता हूँ कि उनकी अच्छी नहीं है आईटी लिंक्स की। उनके सर्वर्स पर अक्सर वायरस आ जाते हैं, तो अपनी साइट को बड़ा सिक्योर करना पड़ता है उनके सर्वर्स पर रख के। ठीक है, और आईटी लिंक्स वाले महंगे नहीं हैं, सस्ते हैं। ठीक है, उनकी होस्टिंग सस्ती है, काफ़ी चीप है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन उसको मैंने 2-4 अपनी वेबसाइट पे रख के देखा था, सो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, तो स्विच करा दिया था हमने। ठीक है, सबसे अच्छी जो है ना, आपने लिनक्स होस्टिंग पर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने SSL पे जाना है। स्टोरेज जो है ना, हार्ड डिस्क कौन सी लिखी हुई है देखिए, SSL। एक आपके पास आम हार्ड डिस्क है, जैसे हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी होती है। एक हार्ड डिस्क होती है, ये समझ लें जो मोबाइल की होती है, या जो आपके टैब की होती है, एक टैबलेट की होती है। तो आप देखते हैं ना, टैबलेट को कभी ऑन करें तो कैसे स्पीड से ऑन होता है, मोबाइल को ऑन करें तो कितना क्विकली ऑन हो जाता है। लेकिन अगर विंडोज 10 ऑन करें या विंडो 8 ऑन करें तो ऑन करने में टाइम लगता है ना। तो ये जो हार्ड डिस्क की अब टेक्नोलॉजीज हैं, जो अच्छे जितने भी वेब सर्वर हैं, सब SSL पर स्विच हो चुके हुए हैं। तो अगर कोई बंदा आपको सस्ती होस्टिंग दे रहा हो, तो सबसे पहले देखें उसकी स्टोरेज क्या आ रही है आपके पास, SSL है कि नॉर्मल वाली चल रही है। ठीक है, SSL स्टोरेज होनी चाहिए, SSL स्टोरेज से आपकी स्पीड बढ़ जाए। चलिए आगे। अच्छा, मैं जरा वेबसोल का अकाउंट भी खोलने लगा हूँ। हाँ जी, सब डोमेन क्या होती है बताया ना मैंने आपको, सब डोमेन का कॉन्सेप्ट दिया है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई फ्री होस्टिंग मिल जाती है, कई लोगों ने अकाउंट चलाए भी हुए हैं, जैसे आपने चलाया हुआ है, तो बेसिकली सब डोमेन ही है जो आपने बनाई हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब डोमेन्स बना लेंगे। मैं 5 सब डोमेन्स बना दूंगा, और 5 लोग अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे। ये जो करने हैं, पहले आपने ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाने के बाद आपने ग्रुप वाइज मुझसे डिस्कस करना है। जब मुझसे डिस्कस कर रहे होंगे तो पूरा ग्रुप मेरे पास होना चाहिए, अदरवाइज मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जो भी ग्रुप बनेगा, अगर उन्होंने कुछ मेरे से डिस्कस करना है, मुझे सारे ग्रुप के लोग नजर आएंगे, तभी हम डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि 3 लोग कह रहे होंगे 2 के मैं चाहता हूँ तुम जरा नोट कर लो सर क्या होता है, ऐसे नहीं होगा। अगर किसी ने प्रोजेक्ट पे काम करना है तो पूरे ग्रुप को एक्टिवेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 5 आप लोगों को सब डोमेन दे दूंगा, आप लोकली उन फाइलों को सेव करें, वीकली एक दफा मैं इनको अपलोड करने का दूँगा। ठीक है, सर्वर के ऊपर किसी एक दिन यहीं पे बैठकर आपकी फाइलें मेरे लैपटॉप पर बन रही आकर अपना डाटा अपलोड करें। ठीक है, ताकि आपको कुछ रिजल्ट भी नजर आना शुरू हो जाए एंड ऑफ 4 मंथ्स और 5 मंथ्स। हाँ जी, वेबसोल पे आ गए हम।
अब आपको मैं रियल चीज़ें दिखा रहा हूँ सारी, इनमें से कोई ऐसी किताब वाली कोई बात नहीं दिखा रहा। ये सब वो चीज़ें हैं जिन पे काम हो रहा है, जो होस्टिंग हमने बाय की हुई हैं लिस्ट में आ रहे हैं, जो डोमेन्स हमने खरीदी हुई हैं लिस्ट में नज़र आ रही हैं आपको। हाँ, और ये सिर्फ वो वाले हैं जो वेब सोल के ऊपर हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डोमेन्स, इस पर क्लिक करें जरा डोमेन्स पे, यहीं पर ही मैसेज आ जाता है पेमेंट्स का, यहीं से हम पेमेंट्स करके अपडेट करते हैं, ठीक है। जब हम किसी की डोमेन परचेज करते हैं उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो यहीं पर ही टिकट्स के थ्रू उनको ईमेल भेजते हैं कि जनाब ये हमने पेमेंट की है, ये उसकी स्लिप अटैच करके भेज रहे हैं, आप हमारे अकाउंट को अपडेट कर दें, तो फिर वो अपडेट हो जाता है आपका। यहाँ से मैं कोई एक खोलने लगा हूँ, सबसे पहले ये वाली जिसपे लिखा हुआ है allamapeershafaatrasuul.com, ठीक है। ये जो जिस पर टिक लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, इस पर SSL अप्लाइड है। SSL क्या चीज होती है, HTTPS। अभी SEO का ये एक फैक्टर भी बन गया है, पहले नहीं होता था ये। यानी वो ये कहते हैं अगर आपकी वेबसाइट है और इस पर SSL नहीं अप्लाई तो आप गूगल की रिलायबिलिटी लिस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए कि आपकी वेबसाइट पे वायरस आ सकता है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि आपने इवन अब हम जब भी कोई डोमेन की होस्टिंग परचेज करते हैं तो हमें उनके साथ उनकी SSL भी परचेज करनी पड़ती है। यानी वो ये कहते हैं इसके साथ आपको ये लाजमी परचेज करनी है होस्टिंग के साथ, इसलिए कि ये अब इसका हिस्सा है, उसके अलावा पेमेंट देनी पड़ती है होस्टिंग के अलावा। आप देख रहे हैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर SSL नहीं लगी हुई। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं लगी हुई, तो इसकी दो वजह हो सकती है, एक तो क्लाइंट ने पेमेंट नहीं की, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये वाली जो आपको वेबसाइट नजर आ रही है ना, dastagirengineering.com.pk, ये बेसिकली वेबसाइट को हमने लाइव नहीं किया हुआ, ये हमने सिर्फ डोमेन परचेज की हुई है, ठीक है। क्योंकि दस्तगीर इंजीनियरिंग इनकी ब्रांड है, 1980 से ये लोग काम कर रहे हैं, तो इन्हें फील हुआ कि कुछ लोग इस नाम को इस्तेमाल करके वेबसाइट्स बना रहे हैं, ठीक है। सो फिर इन्होंने मेरा ख्याल है 25-30 हज़ार रुपया उस वक्त लगाया था कि दस्तगीर इंजीनियरिंग के नाम से जितनी भी डोमेन्स हैं सारी परचेज कर लें, सारे की सारी दस्तगीर इंजीनियरिंग की डोमेन्स इन्होंने परचेज करके अपने पास रखी। अब इनको ये नहीं है कि इसमें कोई डाटा भी स्टोर करना है, इन्होंने सिर्फ डोमेन ऑक्यूपाई करने के लिए काम किया हुआ है, और जब इसकी रिन्यूअल डेट आती है तो उसको रिन्यू भी करवाना है, ठीक है। तो एक पर्पज ये भी हो सकता है कि आप ही का बिजनेस है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ जी मैं नजीब के नाम से ब्रांड यूज करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, और फिर मैं ये भी चाहता हूँ कि बाद में मेरी वेबसाइट का नाम अगर हो najib.com.pk तो कोई बंदा najib.org ना रख ले, ठीक है, कोई और नाम रखा जा सकता है ना। तो मैं क्या कहता हूँ कि जितनी भी अवेलेबिलिटीज हैं इस डोमेन की मैं सारी की सारी परचेज करके अपने पास ले लेता हूँ, ताकि किसी बंदे के पास ये चॉइस ना हो कि वो इस ब्रांड को इस्तेमाल कर सके। तो ये अच्छी बात होती है अगर खासतौर पर आप ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो कि ये मेरी ब्रांड है, ठीक है, इस ब्रांड को मैं चाहता हूँ कोई और यूज़ ना करे, तो हमें वो सारी की सारी ब्रांड्स खरीदनी पड़ती हैं, और वो एनुअल फीस होती है, आप सब जानते हैं, एनुअली उसकी पेमेंट्स करते हैं। सो ये तो आपको पता लगे इन दोनों का क्या है। अच्छा, इसमें आते हैं जी अल्लामा पीर शफात रसूल पर, और इसके इस हिस्से पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो मैनेज, नज़र नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैनेज नेम सर्वर्स। आप वीडियो देखेंगे तो करीब से आपको नज़र आ जाएगा ये सब कुछ, ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे होगे। क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैनेज नेम सर्वर्स। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ से आप किसी वेबसाइट को, डोमेन को होस्टिंग असाइन करते हो। अगर तो आपने एक कंपनी से डोमेन खरीदी है और आपने उसी कंपनी से होस्टिंग परचेज की है, तो आपको ये एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट उसके साथ अटैच करके ही आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर से जाएंगे तो हम सी पैनल में भी चले जाएंगे उनके, राइट। दूसरी चीज क्या है कि मैंने डोमेन किसी और कंपनी की बाय की है और होस्टिंग किसी और कंपनी की बाय की है, तो अब मुझे क्या करना है, उस डोमेन में जाकर होस्टिंग के नेम सर्वर ऐड करने हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये अल्लामा शफात रसूल हम कह देते हैं कि ये वाली जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमारे पास बनी हुई है आईटी लिंक से, सपोज कर रहे हैं, या इजी होस्ट में, किसी भी और कंपनी में, लेकिन इसकी जो होस्टिंग है, इसकी होस्टिंग मैंने कहाँ से देनी है, इसकी होस्टिंग मैंने देनी है वेब सोल की होस्टिंग, यानी इसको मैं वेब सोल की होस्टिंग के साथ अटैच कर रहा हूँ कि इस वक्त जो मेरे पास ये वाला अकाउंट है ये वेब सोल की होस्टिंग का है, और इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन भी मौजूद है कि मैं कुछ अटैच कर सकता हूँ फ्री में। तो मैं क्या करूँगा,
अब मैंने ये देखना है कि ये तो इसके सर्वर्स आ रहे हैं ना, इसका बेहतर तरीका क्या होता है, इस पर क्लिक करते हैं मैनेज नेम सर्वर पे। जी सबको पता लगा मैंने क्या बताया है और किस तरह बताया है। हमने अपनी होस्टिंग का अकाउंट ओपन किया है, उसके बाद हम अपनी डोमेन्स पर गए हैं, जितनी भी डोमेन्स हमारी यहाँ पर शो हो रही थी। और अगर हम यहाँ पर देखें जी, ये आ रहा है, ये नेम सर्वर आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये कहाँ से आएंगे, ठीक है, क्या ये इंटरनेट से मिल जाएंगे, कहाँ से मिलेंगे, ये वो होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी जिसकी होस्टिंग आप परचेज करेंगे, ठीक है। इस वक्त हमने इनकी होस्टिंग परचेज की हुई है, तो इन्होंने मुझे अपने नेम सर्वर दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्योंकि डीसी किचन की फ्री होस्टिंग ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इस होस्टिंग के लिए पे क्यों कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई इस तरह करते हैं कि इसको खत्म कर देते हैं, अब इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं, ताकि इनको जो मैं एनुअली अगर 2000 3000 4000 दे रहा हूँ तो देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मेरे पास तो ऑलरेडी एक होस्टिंग पहले से मौजूद है, ठीक है। सो फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से खत्म करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वेबसोल का मुझे कैसे पता लगेगा कि उसका होस्टिंग की नेम सर्वर्स क्या है, ठीक है, वो भी मैं यहीं से उठाऊंगा। ये पहले मैंने इसकी उठा लिए। और एक और काम करना है कि ऐसी चीजों को कभी भी डिलीट नहीं करना आपने, हाँ, इनके लदा फाइलें बनाते जाना आपने, और पुरानी इंफॉर्मेशन भी स्टोर रखें, ताकि अगर आपको कल को दोबारा इसकी जरूरत पड़े इस पे जाने के लिए तो किसी से पूछना ना पड़े, बल्कि आपके पास, जैसे ये वाला इस वक्त जो है, ये कंपनी का नाम है ग्लोबल टेक सॉफ्ट, ठीक है, ये रीसेलर है होस्टिंग कंपनी के, ठीक है ना, मेन सेलर नहीं है बल्कि रीसेलर है। इन्होंने IT लिंक से होस्टिंग परचेज की हुई है और आगे से फिर सेल करते हैं। आप भी ये काम कर सकते हैं किसी भी सब होस्टिंग कंपनी से, और ये भी एक बिजनेस है, ठीक है। तो आप उनसे बड़ी होस्टिंग ज़रा खरीद के, अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कितना होगा, इसका तरीका ये है कि IT लिंक्स वाले के पास चले जाएं, वेबसोल वाले के पास चला जाएं, उनसे कहें जनाब हम आपकी होस्टिंग परचेज करना चाह रहे हैं लोकल सेल करने के लिए, ठीक है, विद इन पाकिस्तान सेल करने के लिए, या कहीं और जगह पर तो वो पैकेज बताएंगे कि भाई ये वाला पैकेज इतने लाखों का है, ये वाला पैकेज की इतनी पेमेंट करनी है, फिर आपका अगर बजट होगा इन्वेस्ट करने का तो आप ले लेंगे, और फिर आप वो नहीं आएंगे बीच में, फिर आप अपने थ्रू उनकी होस्टिंग सेल कर रहे हैं। इवन अगर कोई क्लाइंट डायरेक्ट उनसे करेगा भी तो वो कहेंगे जनाब ये हमारी एक रीसेल करने वाली कंपनी है, वो आपकी होस्टिंग को डील करेगी, सो आप उनसे डील करें, हमसे ना डील करें, ठीक है। चलिए, सो हम करते क्या है, फिर इन्हें कॉपी कर लेते हैं। ये आपको मैं सारा प्रोसीजर बता रहा हूं जैसे मैं काम करता हूं। और दूसरे पे क्या लिखा हुआ था, 4, और इसका तरीका क्या होगा, सबसे ऊपर मैं लिखूंगा कि इसका URL कौन सा है, वेबसाइट कौन सी है, ठीक है, ताकि मुझे भी कल को पता हो कि मैंने किसको चेंज किया था, मैंने उसको रिकॉल करना हो तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब जरा हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो दूसरी होस्टिंग देनी है, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है, मैं तो आपको समझाया ही है कि कैसे कर सकते हैं, मैंने चेंजेस नहीं किए। यहाँ पर देखें काफी सारी आ रही है, अच्छा जी, ऊपर अलामा आ रही है, डीसी किचन आ रही है हमारे पास। देखते हैं इसकी कौन से नेम सर्वर्स हैं, जरा देखें। अब आपको पता लग गया ना कैसे देखते हैं जी। इसके टूल्स बने हुए हैं, इस पर राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें और मैनेज नेम सर्वर्स पर आ जाए। जी आ रही है, यानी अब मुझे क्या करना है, अगर मैं उसको इस पे लेकर आना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा जी, इसको कॉपी करके अलामा शफात रसूल वाले में पेस्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं उस अकाउंट की होस्टिंग को अपनी फ्री होस्टिंग में ले आऊंगा। सर आपने दो लगाए होते हैं ना, ताकि अगर कभी उन्होंने एक मेन सर्वर प्राइमरी सर्वर है और एक उनका सेकेंडरी सर्वर है, कभी अगर उनका कोई मसला हो किसी एक सर्वर पर तो दूसरे सर्वर से डाटा बैक करते हैं, हमेशा दो होंगे, ठीक है, हमेशा
2 सर्वर के एड्रेसेस होंगे, किसी भी होस्टिंग में जाएंगे वहां पर आपके पास 2 सर्वर एड्रेसेस आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको समझ आ गई ना क्या केस बना है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है अल्लामा शफात रसूल के नाम से, उनका होस्टिंग प्रोवाइडर जो था वो हमारे पास था, सपोज पेड था मिसाल के तौर पर। तो हमारे पास एक और होस्टिंग प्रोवाइडर था जो कि ऑलरेडी हमारे पास एक पैकेज था फ्री का, जिसमें हम एक से ज़्यादा वेबसाइट अटैच कर सकते थे। तो हमने कहा क्यों ना इस तरह करेंगे, उसको रिमूव कर देते हैं वहाँ से, ताकि उसकी नेक्स्ट पेमेंट हमें ना करनी पड़े, अगली दफ़ा हमें पेमेंट ना करना पड़े, बल्कि हमारे पास जो फ्री पैकेज है हम उन्हीं की होस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? सोच लें जरा अच्छे तरीके से। इसका मतलब अगर ये वो लिंक को ओपन करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे जाएगी, वो अपनी इंटरनेट उसी से एक का काम खत्म हो गया। ये हमने सिर्फ सेटिंग करनी है, ये बैक एंड पर सेटिंग है, ये फ्रंट पे कुछ नजर नहीं आ रहा, किसी कस्टमर को भी कुछ नहीं पता, ठीक है ना? ये सिर्फ क्या एड्रेस दे रहे हैं कि भाई एक वेब सर्वर से स्विच करो और दूसरे वेब सर्वर पर चले जाओ, ठीक है? यानी बेसिकली वो जो डाटा स्टोर हो रहा है पहले मेरे इस लैपटॉप में स्टोर हो रहा था, अब इस कंप्यूटर में स्टोर होना शुरू हो गया, ठीक है? कुछ वेबसाइट होती है उनका वो 5 इस तरह का कुछ लिंक आईपी एड्रेस भी होता है, आईपी हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस, ठीक है? हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस, ठीक है? ये वाला टॉपिक समझ में आ गया आपको? क्या टॉपिक क्या है ये तो बताएं। ये क्या टॉपिक है जो हमने कवर किया अभी? आप एक बनाए इस तरह नहीं। बेसिकली हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास डोमेन मौजूद हो और अलग से होस्टिंग का पैकेज भी मौजूद हो, ठीक है, तो पैकेज भी हमारे पास फ्री हो। मतलब मेरे पास एक सिनेरियो है जिसमें मैं 5 क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा हूँ, 5 क्लाइंट में से मैंने एक क्लाइंट का होस्टिंग का पैकेज परचेज कर लिया 6000 रुपीज़, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया कि जो बाकी के 4 क्लाइंट्स हैं उनको भी वही वाली होस्टिंग इस्तेमाल करवाएं। अक्सर मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं, 3-4 ऐसे क्लाइंट्स हैं, जब मैं उनसे कहता हूँ कि मैंने आपकी सी पैनल के ऊपर कुछ डाटा अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें आपको सी पैनल में अपलोड करनी पड़ेंगी एज ए सीओ ऑप्टिमाइजर, एसईओ ऑप्टिमाइजर। उनमें से एक होती है रोबोट फाइल, एक होती है साइट मैप। ये वाली फाइलें आपको सी पैनल के थ्रू अपलोड करनी है। अगर आप वर्डप्रेस यूज करें तो वहाँ से भी ऑप्शन होता है, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल जो होता है वो सी पैनल से मिल रहा होता है। तो मैं जब भी उनसे एक्सेस मांगता हूँ तो एक्सेस नहीं मिलता हमें। जो लोग भी आपको आपके सी पैनल का एक्सेस ना दें, समझ लें कि वो आपकी होस्टिंग को किसी के साथ शेयर करके बैठे हों। यानी सी पैनल किसी होता है, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि डीसी किचन का सी पैनल, तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम किसी की वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हैं। या हम कहें इसहाक आई हॉस्पिटल का सी पैनल, उनके पास होस्टिंग की ऑप्शन मौजूद है कि भाई मल्टीपल होस्टिंग की जा सकती है, मल्टीपल डोमेन्स ऐड की जा सकती है। तो मैं इसहाक आई हॉस्पिटल के साथ मेरा एक क्लाइंट जो है वो कुर्सियाँ बेचता है, उसकी वेबसाइट है, तो मैं उसको भी लगा दूंगा। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो हॉस्पिटल है तो वो उसका बिजनेस, उसका इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये सिर्फ स्टोरेज स्पेस की बात हो रही है कि मेरे पास ये सर्वर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है यहाँ का, चाहे तो इसमें मूवीज कॉपी करूँ, चाहे इसमें सॉन्ग्स कॉपी करूँ, चाहे इसमें सॉफ्टवेयर कॉपी करूँ, मेरी चॉइस है, जो मर्जी कॉपी कर ले। समझ आइए बात की? यानी टॉपिक क्या था हमारा? ये किया इसलिए है कि भाई आप खुद ही वेबसाइट बनाते हो, खुद ही एसईओ करते हो उसकी, तो आपको वेबसाइट खरीदने के लिए किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप ऑनलाइन वेबसाइट परचेज करें, होस्टिंग परचेज करें, इसके बाद होस्टिंग को मैनिपुलेट करें मुख्तलिफ डोमेन्स के लिए। ये बात कर रहे हैं कि डोमेन हमारे पास मुख्तलिफ है, होस्टिंग हमारे पास एक अवेलेबल है। हम कहते हैं चलो यार बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालते, हैवी ना हो जाए, कम से कम 3-4 तो यूज कर ही सकते हैं आराम से, ठीक है? 3-4 डोमेन्स के लिए हम ये काम करते हैं। आप जब पहली दफ़ा होस्टिंग परचेज करेंगे और आपके पास डोमेन नहीं होगी तो .com की जो डोमेन होती है वो आपको फ्री मिल जाती है। फर्स्ट टाइम आपको .com जो होता है वो फ्री मिल जाता है, नाम जो मर्जी हो लेकिन उसकी एक्सटेंशन .com होनी चाहिए। लेकिन अगर आप .org कहोगे तो फ्री नहीं मिलेगी, फिर पैसों की मिलेगी, ठीक है? मतलब होस्टिंग वालों का ये एक पैकेज होता है कि आप .com फ्री देते हैं, फर्स्ट टाइम .com फ्री देंगे, लेकिन अगली दफ़ा रिन्यूअल पे पेमेंट देंगे, अगले साल आप उसको पे करेंगे। और अगर आप पहली दफ़ा कहेंगे कि 5 साल के लिए लेनी है तो उसमें पहला साल फ्री होगा, 4 साल की आप फिर भी पेमेंट करेंगे, ठीक है? ठीक हो गया? समझ आ गई इस टॉपिक की? यानी हमने नेम सर्वर से जाकर नेम सर्वर्स को चेंज कर देना है,
जो होस्टिंग आपके पास मौजूद है, जिस वेबसाइट पर वो होस्टिंग चल रही है, एक तरीका तो ये होगा आप होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके कहेंगे कि जनाब हमें ईमेल करते हैं आपके जो नेम सर्वर हैं, तो आपको ईमेल भी कर देते हैं कि भाई ये नेम सर्वर है, ये आप कर दो, ठीक है। अदरवाइज आपकी एक वेबसाइट पर तो नेम सर्वर ऑलरेडी आ रहे हैं, आप उधर से उठाकर अपने पास अपनी मेमोरी में कॉपी करके रख लो बस। उसके बाद जहाँ भी आपको नेम सर्वर देने हो आप खुद से भी उनको दे सकते हैं, ठीक। चलें जब सब डोमेन की बात कर लें। सब डोमेन देखें जी, यहाँ पे कहाँ आ रही है, ये आ गई है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे पास मेन वेबसाइट है dckitchen.org, मैं इसके ऊपर एक सब डोमेन बनाऊंगा और वेबसाइट उस पर अपलोड करूंगा और कोई सी भी वेबसाइट उस पर अपलोड करूंगा और उसको भी चलाएंगे, ठीक है। अभी हम वेबसाइट अपलोड नहीं करेंगे बल्कि सीधा सीधा सब डोमेन बनाएंगे, एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे और उस पर लिख देंगे अंडर कंस्ट्रक्शन बस, ठीक है। और देखेंगे कि क्या वो लाइव हो जाती है हमारी वेबसाइट के नहीं होती है। ये प्रैक्टिस हम करने लगे जी। डोमेन्स में गए हम, डोमेन्स की कैटेगरी के अंदर क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, सब डोमेन। अगर किसी के पास cPanel मौजूद है तो ये सारे कामों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन डैमेज भी कर सकता है, डायरेक्टली कुछ गलत उससे क्लिक हो जाए तो, ठीक है। तो जिनके पास वो सोच समझ के क्लिक्स करने हैं। सब डोमेन इस तरह एक डोमेन बनेगी तो 10 भी बना सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके पास जो पैकेज है वो क्या कहता है, क्या वो आपको अनलिमिटेड के ऑप्शन दे रहा है तो आप बना लें। लेकिन आपने ये भी देखना है कि आपकी जो मेन साइट है वो ये एक्शन करते हुए डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, ये ना हो कि आप स्पेस इतनी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें कि वो वाली वेबसाइट स्लो हो जाए या इसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ बढ़नी शुरू हो जाए। अगर इस तरह का कोई काम करना हो तो बहुत लाइट सी वेबसाइट बना के काम करें सब डोमेन्स के लिए, यानी कि लोड नहीं डालना उसको। ये नहीं है कि वो जो ओरिजिनल फाइल है उसमें कोई किसी ने वीडियो होस्ट नहीं की हुई और आपको क्योंकि ये सब डोमेन मिल गई और आप उसमें वीडियोस भी होस्ट करना शुरू हो जाए तो स्पेस तो यूज़ होगी ना। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होस्टिंग और हैवी होस्टिंग जो होती है वो वीडियोस की होती है। इधर आ जाए जी, अब क्या करने लगे हम, ये देखें डोमेन का नाम आ रहा है, ये ऑलरेडी इसमें बनी हुई है बहुत सारी चीजें, देखें। अब हम एक नई बनाने लगे हैं, यूं करते हैं हम इसका नाम भी जो है ना उस पर रखते हैं, कीवर्ड पे रखते हैं, ठीक है। बेसिकली ये भी एक साइंस है कि आपके पास एक डोमेन है, आप उसकी सब डोमेन बना लें उसके कीवर्ड्स के ऊपर। उसका क्या फायदा होगा कि वो बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, एक ही बेस पर होगा ना, एक कीवर्ड होगा, सिर्फ एक सब डोमेन में एक कीवर्ड होगा, कितनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होगी। एक से ज्यादा कीवर्ड तो करने ही नहीं आपने, नाम ही एक रख रहे हैं। उसके बाद उधर से ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे आप अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर, यानी लोगों को उधर से मेन वेबसाइट के ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। ये लिंक बिल्डिंग की बात हो रही है, लेकिन जो पेड लिंक बिल्डिंग होती है याद रखना ये ब्लैक हैट है, ठीक है। पेड लिंक बिल्डिंग, हाँ जी, पेड लिंक बिल्डिंग। तो बंदा कहता है ना कि जनाब हमें इतने डॉलर दें तो हम आपकी इतनी पोस्टें लगा देंगे, तो वो पेड की कैटेगरी में जाती है। पेड नहीं करनी, इसलिए कि गूगल का एल्गोरिथम चेक कर रहा होता है कि आप पेड पर होके ऑर्गेनिक पर, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे, अगर आज टाइम मिला आज नहीं तो कल करेंगे, ब्लैक हैट और व्हाइट हैट, ठीक है। लेकिन जी अब हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज कर लेते हैं, बेकरी इक्विपमेंट, ठीक है। बेकरी इक्विपमेंट क्या होता है कि किसी बेकरी में आप जाते हो, उसके आगे उनके काउंटर वगैरह कितने सारे पड़े होते हैं, आइसक्रीम मशीनरी पड़ी होती है, जहाँ पर आइसक्रीम वगैरह पड़ी होती है, ये सारे का सारा इक्विपमेंट जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, बेकरी इक्विपमेंट में आता है, ठीक है। सो हम इसका नाम रखने जा रहे हैं। अब अगर आप देखें ये तो हो गया कीवर्ड बेकरी इक्विपमेंट, ठीक है। अब बेकरी इक्विपमेंट वाले लोग, मतलब आप कितना टारगेट करना चाह रहे हैं इस कीवर्ड को। अब बेकरी इक्विपमेंट वाले लोग पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, शहरों में भी हो सकते हैं, अमेरिका में भी हो सकते हैं, इंडिया में भी हो सकते हैं, ठीक है। आपका बिजनेस प्योरली लाहौर में हो रहा है, ठीक है। सो हम यूं कर देते हैं बेकरी इक्विपमेंट इन लाहौर। इसका फायदा ये होगा कि ये वाला कीवर्ड जब टारगेट हुआ करेगा, ट्रिगर हुआ करेगा गूगल के ऊपर और आपने इसको अच्छे तरीके से आपने मैच किया होगा तो आप रैंकिंग में ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, टारगेट कर दिया है सब डोमेन के अंदर अपने कीवर्ड को, और इस तरह की मैंने अभी आपसे कितनी 5 डोमेन बनाई है, और इसमें हम करेंगे क्या कि जो डीसी किचन की मेन कीवर्ड्स हैं उन सारों को टारगेट कर देंगे और
की तस्वीरें उनकी वेबसाइट से लेकर उन्हें मॉडिफाई करके उसी का टेक्स्ट मॉडिफाई करके वहाँ पे लिखते हैं। ये अब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे क्या होता है, चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी अगर आप साथ साथ चलेंगे। ले जी आ गया बेकरी इक्विपमेंट। आगे से क्या पूछ रहा है, दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है आपको, dckitchen.org कहता है ये आप सब डोमेन बना रहे हो, कहाँ बन रही है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्या कहता है, कहता है ऑलरेडी आपने इतनी बनाई हुई है, जरा देखें। एक कमर्शियल किचन, ये भी सब डोमेन बनी हुई है। एक क्या बनी है जी, नजीब्स के नाम से एक बनी हुई है, और एक तीसरे नंबर पर आ रही है southstarkitchen.org। 3 सब डोमेन इस पे बनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही है, हाजिर नाजिर जानकर 4:20 में इस टाइम पर 40 मिनट हो रहा है। इस टाइम पर अक्सर सवाल जवाब गलत होने शुरू हो जाते हैं, हैं? मैं कह क्या ये तीनों सब डोमेन हैं? ओके हाँ, मैंने कहा आपको दिखा दूं, और बड़ा करके दिखा दूं। अब तो बहुत बड़ा नजर आ रहा है। क्या ये तीन है, तीनों सब डोमेन है? गुड, तीनों सब डोमेन है। यस, 2 लोग हो गए। यही मैं कहता अपने दिमाग की बत्ती जरा रोशन करके पढ़ें इसको। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जितनी भी सब डोमेन होंगी सब डीसी किचन पर होंगी। ये डीसी किचन पर है आखिरी वाली, southstarkitchen.org। ऊपर वाली को पढ़ें, उसका नाम लिखा हुआ है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट .dc किचन। दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, najibs.dc किचन। लेकिन तीसरे पे अगर आप देखें तो वहां क्या लिखा हुआ है, southstarkitchen.org। ये क्या फर्क है इनमें? ओहो, ये देखें, इसको देखें, ये पढ़ें। फर्क है तीनों में, बहुत सारा फर्क हो गया। हाँ जी, ऊपर वाली सब डोमेन है और नीचे वाली डोमेन है। यानी यहाँ से आपको क्या पता लगा, एक बात और भी कुछ समझ में आई हो शायद। यानी आपने अगर कोई एड इन डोमेन इस्तेमाल करनी है तो वो भी सब डोमेन के तौर पर ही ऐड होगी, मगर होगी वो एड इन डोमेन। यानी कि उसको ऐड करने का जो मेथड है, मतलब अभी आपने पहले प्रोसेस में क्या किया, आपने कहा भाई मैं फ्री होस्टिंग यूज कर लेता हूँ, यही कहा था ना हमने। तो हमने नेम सर्वर्स ऐड कर दिए, नेम सर्वर ऐड तो कर दिए, होस्टिंग हमें अवेलेबल भी हो गई, लेकिन रखनी कहाँ पर है, फोल्डर भी तो बनाना ना कोई। जैसे पहला फोल्डर आपका बना हुआ है ना dckitchen.org, अब एक और बनाना है हमने, यानी एक डोमेन और ऐड करनी है। तो आपने एड ऑन डोमेन भी सब डोमेन में जाकर बनानी है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, मेरे पास एक और वेबसाइट है najibsolutions.com। मेरे पास डोमेन है, होस्टिंग नहीं है, क्या करें? मेरे पास डोमेन है, होस्टिंग नहीं है। शाबाश, सबने पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले नेम सर्वर जाकर देंगे उसके जिसकी होस्टिंग मेरे पास मौजूद है, पहला मसला। दूसरे मसले में क्या करेंगे, सब डोमेन बनाएंगे, किस नाम से, najibsolutions.dckitchen.org। पूछ रहा हूँ भाई, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं यही पूछता हूँ। najibsolutions.dckitchen.org इस तरह बनाएंगे। क्या बात है, मैं सोचो मैं खरीद लूँ, वो जो होता है ना, क्या होता है वो माइक नहीं होता, वो जो बेटों पे लोग ना होते हैं, दो से बात नहीं जानी। अभी इधर मुझे इतना बता दें, मैंने अभी आपसे जो 1 मिनट में जो गुफ्तगू की है वो किसकी की है, सब डोमेन की है कि एड इन डोमेन की है? एड इन डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं। सब डोमेन की बात खत्म करके आ गए, अब हम दूसरी डोमेन पर आ गए थे, एड इन डोमेन पे। मैंने कहा मेरे पास एक डोमेन है najibsolutions.com, जो मैंने डोमेन खरीदी हुई है, पैसे दिए हुए हैं, 1 साल के पैसे दे चुका हूँ, होस्टिंग के पैसे नहीं दिए। होस्टिंग मैंने इनकी इस्तेमाल करनी है, dckitchen.org वालों की इस्तेमाल करनी है, करनी नहीं है, वैसे ही बता दूँ। हाँ, मेरे केस हो जाए मेरे ऊपर, ठीक है। हमने वो वाली होस्टिंग इस्तेमाल करनी है। अब डोमेन पहला मरला क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले होस्टिंग चेंज करनी है। चेंज क्या करनी है, होस्टिंग है ही नहीं तो चेंज तो नहीं करनी।
होस्टिंग के लिए क्या करना है मुझे, नेम सर्वर्स देने हैं। कहाँ जाकर देने हैं, किस डोमेन पर जाकर देने हैं, nadeebsolutions.com पर जाकर नेम सर्वर्स देने हैं। किसके देने हैं, वही वाले देने हैं जो यहाँ पर नेम सर्वर्स लगे हैं। ठीक हो गया, एक स्टेप खत्म हो गया। लेकिन होस्टिंग अभी भी मेरे पास नहीं आई, मैं उसमें भी वेबसाइट दिखा नहीं सकता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे आना पड़ेगा dckitchen.org में। फिर मैं कहाँ से सब डोमेन पे आऊंगा, फिर मैं एक सब डोमेन ऐड करूंगा। अब मैं वापस अपने सवाल पर आ गया जो मैं पहले पूछा था, और मैं सब डोमेन ऐड करूंगा nadeebsolutions.dckitchen.org। ये पूछ रहा हूं मैं, ऐसे ही करूंगा। एक मिनट वो क्या हो गया, बाकी लोग मुझे अच्छा रुक गया आप। ये कहता है नहीं, ये कहता है यस, मुझे दोनों का पता लग गया। ठीक है ना, मतलब बाकियों की राय नहीं। हाँ आपकी राय, कोई राय नहीं, न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, आपने कह रहा है गलत हो गया, न्यूट्रल है। हाँ? मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया, उस क्वेश्चन का उसने मुझे सीधा सीधा जवाब देना है। ठीक है, मैंने कहा कि अब जब हम सब डोमेन बनाएंगे nadeebsolutions.dckitchen.org किस नाम से बनाएंगे, जो हम नई डोमेन दे रहे हैं नई डोमेन से बनाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम nadeebsolutions.dckitchen.org नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलो लिखेंगे nadeebsolutions.com बस। लेकिन लिख कहाँ पर है, सब डोमेन में लिखने हैं, ये याद रखना है। लिखना सब डोमेन में ही है, लेकिन सब डोमेन की तरह नहीं लिखना इसको। यानी कि ये सारी डिस्कशन का मकसद ये था कि आप चाहे एड ऑन डोमेन लें चाहे सब डोमेन लें, दोनों सूरतों में आपको सब डोमेन में आकर ऐड करना पड़ेगा उस डोमेन को। अगर आपकी एड ऑन डोमेन होगी तो आप पूरी डोमेन का नाम लिखेंगे जो ले रहे हैं। अगर आप सब डोमेन ले रहे होंगे तो आप डोमेन से पहले वो वाला वर्ड ऐड करेंगे जो सब डोमेन का रखना चाहते हैं। जरा स्क्रीन पे आए दोबारा वापस। मैंने पहले एक सब डोमेन बनाई, उसका नाम था कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, है ना। लेकिन सब डोमेन खुद से तो नहीं है ना कोई डोमेन, सब डोमेन खुद से तो कोई डोमेन नहीं है। ठीक है, कहीं और से हमने डोमेन ली हुई है, किसी और की डोमेन बाय की है, तो उसके बाद जिधर से डोमेन बाय की है आगे तो उस डोमेन का नाम आएगा, यानी कमर्शियल किचन इक्विपमेंट.dckitchen.org। इसके बाद हमने क्या कहा, दूसरी क्या है हमारे पास, सब डोमेन नजीब्स के नाम से है। तो हमने कहा नजीब्स जो कौन सी डोमेन है जिधर से बाय की है हमने, एक बाय बेशक पैसों की नहीं थी, लेकिन बाय तो ले रहे हैं ना किसी से। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि भाई हमने एक डोमेन अलहदा खरीदी थी nadeebsolutions.com से, लेकिन हमने इसकी होस्टिंग इस्तेमाल की है। तो अब होस्टिंग जब इसकी इस्तेमाल की है तो यहीं पर इसका डाटा भी आएगा ना सारा। तो अब हमने बेसिकली एड एंड डोमेन लगानी है हमने कौन सी डोमेन है, एड एंड डोमेन। लेकिन जाना कहाँ है ये काम करने के लिए, सब डोमेन से जाकर हम ये बनाएंगे। क्लियर हो गया सबको, गर्ल सेक्शन को भी। चले जी, हमने जो डोमेन बनाई थी अभी, बनाई थी कि नहीं बनाई थी, नहीं मैंने अभी कोई नाम रखा था कि नहीं रखा, नहीं अभी नहीं, हमने मेरा ख्याल है हमने क्लिक नहीं किया। हाँ, हमने लिखा था बेकरी इक्विपमेंट इन लाहौर। ठीक है, और हम इसको यू भी कर सकते हैं, कमर्शियल बेकरी इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। अभी हमने फिलहाल हम बेकरी इक्विपमेंट के कीवर्ड पे चलते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया जी बेकरी इक्विपमेंट इन लाहौर। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये बननी कैसे है। ये क्रिएट का बटन दबाएं, स्क्रीन पर आ जाए सारे लोग। हाँ जी, स्क्रीन पे देख रहे हैं सब। हाँ जी, मैंने ये बटन दबा दिया है। उसने शुरू किया काम के नहीं किया, कर दिया, कर मैसेज आ गया ऊपर, कहता जी क्रिएट होगी आपकी डोमेन। अब इस पे काम कैसे करना है भाई, डोमेन में डाटा स्टोर करना है ना, अपलोड करना है हमने। ये कह रहा था ना मैं कि सी पैनल में जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे, पब्लिक HTML में आपकी वेबसाइट पड़ी होती है, यही बताया था आपको। अब हम देखेंगे वेबसाइट कहाँ है। गो बैक,
जी ये मेन मेन्यू में आने का तरीका होता है, ठीक है। ये ऊपर प्रेस किया मैंने, मेन पे आ गए हैं। अब हमने कहाँ जाना है? फाइल मैनेजर में जाना है। ये हम बिल्कुल लाइव काम कर रहे हैं, कोई लोकल काम नहीं हो रहा है। ये वेबसाइट के एक ओरिजिनल सी पैनल पे काम हो रहा है, ठीक है। इस पर जरा क्लिक करते हैं और अगर मैंने इनकी वेबसाइट में चेंज करनी होती है तो समटाइम मैं यहीं पे ही कर देता हूँ, डायरेक्ट आकर चले जी। अब आप देखें जरा क्या क्या बन गया यहाँ पे। सबसे ऊपर क्या आ रहा है? bakery-equipment.dec-kitchen.org बन गई वेबसाइट। देखें जरा ये वेबसाइट क्या है, पहले इसको चलाकर देखें, फिर इसमें दोबारा आते हैं वापस। क्या है? इन लाहौर भी तो था ना। ओहो जी, अभी एरर आ गया। कहता है अभी आप इस पे काम नहीं कर सकते, अभी हमने किया ही नहीं है। ये कुछ किया हमने? अभी हमने इसमें कोई वेबसाइट तो बनाई नहीं है अभी तक। हाँ अच्छा, इसमें और भी बनी हुई थी कुछ है, उनको देखें जरा। और कौन सी थी भला? एक नजीब के नाम से थी और एक कमर्शियल किचन के नाम से थी। साउथ स्टार तो ओरिजिनल थी ना भाई, वो तो एड एंड डोमेन थी ना, उसको तो भूल जाए ना। वो तो खुद से डोमेन है, वो तो इटसेल्फ डोमेन है, ठीक है। उसके तो हमने होस्टिंग के पैसे बचाए हैं सिर्फ। साउथ स्टार किचन और ये दोनों एक ही ब्रांड है, बेसिकली दोनों दस्तगीर इंजीनियरिंग की ही प्रोडक्ट्स हैं। सो इसलिए हमने उनकी सेम होस्टिंग यूज़ की हुई है। अब मैं एज ए डिजिटल मार्केटर चाहता तो उनसे अलग पैसे ले सकता था, क्या ख्याल है? उन्हें तो नहीं कुछ पता, अल्लाह ताला को तो पता है ना, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटर बनना है तो खुदा का खौफ भी करना साथ में, ठीक है। क्योंकि ये जितनी सारी साइंस मैंने आपको समझाई है, आधों को समझ आई है, आधों को समझ में नहीं आई है, उन्हें उठा दें। हाँ। तो आधों को समझ में नहीं आई है तो किसी को बेवकूफ़ बनाना तो डिजिटल मार्केटर के लिए बहुत आसान काम है। तो बताना कि भाई सर आप नई साइट बना रहे हैं, होस्टिंग भी खरीदनी है, फिर कहेगा हाँ फिर होस्टिंग खरीदनी है, बार बार आप इसे होस्टिंग पे लगाई रखेंगे ना। दूसरी सूरत क्या है, आप कहेंगे यार होस्टिंग तो आपकी फ्री है, ठीक है। एक बंदा होस्टिंग के पैसे ले रहा है, आप फ्री कर रहे हैं, बेसिकली आप किसी और की होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, ऐसे ही होगा ना। चले यहाँ पे वेबसाइट है भाई, यहाँ पे वेबसाइट रखी हुई है कोई, ये भी ऐसी सैंपल कॉपी हुई वेबसाइट है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, जस्ट कॉपी की हुई है, ठीक है। ये भी किसी को शायद मैंने बताने के लिए यहाँ पर कॉपी की थी। ये किसी की वेबसाइट है, ये उसी टूल से कॉपी हुई है, जो टूल आपको अभी बताया है उसी टूल से ये वाली वेबसाइट कॉपी हुई है। आप इसी तरह किसी की भी वेबसाइट को कॉपी करें और अपना डाटा ले आएँ, ठीक है। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ये क्यों इसका कंटेंट शो हो रहा है इस पर। चलें जी वापस आ जाएं। इसका मतलब है अब कुछ रह गया हमारा स्टेप, वो वाला स्टेप कर लें। हाँ हर वेबसाइट का फ्रंट हो जाएगा कॉपी, उसके अंदर जो काम रिस्पॉन्सिव हो रहे होंगे, जैसे उसके अंदर मिसाल के तौर पर एक अपॉइंटमेंट का पूरा पेज बना हुआ है जहाँ से अपॉइंटमेंट होती है, वो अपॉइंटमेंट का जब बटन दबाएंगे तो ईमेल जानी है ना, उसके लिए आपको थोड़ी सी PHP की समझ होनी चाहिए। वो कॉपी नहीं होगा, वो कोड आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का पेज आपको खुद बनाना पड़ेगा, बाकी की सारी चीज़ें आपको इसमें चलेंगी। आ जाए जी वापस, कुछ ज़्यादा ही वापस आ गए, यहाँ थे हम लोग, ठीक है। इसका मतलब हम कहाँ जाएं जरा। हाँ भाई जिंदा है ना, तो बेहोश तो नहीं हुआ हो, उठा दो, दम में है सारे, ठीक है। हाँ जी अब हम इसमें चले जाते हैं, इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट फोल्डर बना हुआ है। आप क्या करें, इसके अंदर सिर्फ एक फाइल बना लेते हैं फिलहाल। वैसे आपने क्या करना है, जब आपने वेबसाइट कॉपी करनी है पहले उसको लोकली चेंज कर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर देनी है, ठीक है। ये ना हो किसी बंदे का फोन आ जाएगा कि क्या कर रहे हो भाई, हमें तो नहीं करेगा वो। जिसकी हमने डोमेन यूज़ करके सब डोमेन बनाई है उसको तो फोन कर सकता है ना कि आपकी डोमेन में मेरी सब डोमेन चलने लगी हुई है, ठीक है। तो इधर लगाने के लिए सबसे पहले आपने उसका डाटा खत्म करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का बटन, पेज, इस तरह की सारी चीज़ें निकाल के
अपनी ऐड करके फिर उसे अपलोड करना है। लेकिन जी अब यहाँ पर मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ, ये देखें, नजर आ रहा है आपको फाइल का बटन? आ गए हैं फाइल पे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे फाइल बनाते हो, क्लिक किया हमने सिर्फ, और यहाँ पर फाइल का नाम लिख दो इंडेक्स। जी फाइल नेम कुछ भी रख सकते हैं, ये भी बता देता हूँ, बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाए ना जी। बाय डिफॉल्ट जो है फाइल का जो नाम है, जो आपकी वेबसाइट का होम पेज है, आपने उसका नाम index.html रखना है। कोई और नाम रखेंगे तो खुद से फाइल नहीं खुलेगी, फिर आपको उस फाइल का नाम लिख के खोलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं किसी की वेबसाइट एडिट कर रहा होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी एक डुप्लीकेट फाइल बना के पहले उसमें एडिटिंग कर लेता हूँ, उसका नाम चेंज कर देता हूँ। जब मुझे कंफर्म हो जाता है कि जो मैंने चेंजेस करनी थी वो ठीक हो गई हैं, फिर मैं ओरिजिनल वाली को डिलीट करता हूँ अपने पास बैकअप लेने के बाद, और उसको रीनेम करके इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन जी इसको अब एडिट करें। ये तो डाउनलोड पे चला गया, ये मैंने बटन्स बहुत बड़े बड़े किए हैं, जरा इनको छोटा कर दूं, मुझे चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं यहाँ पे ना। हाँ जी, ये ऊपर एडिट का बटन आ गया। यस। बातें कर लें 10-15 मिनट, 6 बजे तक क्लास चला लेंगे ना फिर, पीछे से है ना, 6 बजे तक क्लास चला लेंगे, पहले बातें कर लेते हैं थोड़ी देर। चलो हो गया डिसाइड, रोक दिया। पहले मेल सेक्शन से बातें शुरू करेंगे, फीमेल सेक्शन से करेंगे। लाइट क्या बातें करने के लिए, पहले आप बातें लाइट चला के कर रहे हो, पहले भी तो बंद लाइट में बातें कर रहे हो। किसे नींद आ रही है? कोई इंतजाम करते हैं यहाँ पर, है? वो जैसे स्कूल में पनिशमेंट देते हैं ना जिन बच्चों को नींद आती है, हाँ इस तरह के थोड़े थोड़े हाथ ऊपर करने वाली। क्या सोल्यूशन है? यही सोल्यूशन है ना जिसको नींद आती है, यहाँ उसे कहते हैं जरा वॉशरूम की शक्ल देखो जाके। और क्या, और कोई सोल्यूशन है जिसे नींद आ रही हो? लाइट जलाने से नींद नहीं आएगी? चलें जी, लाइट ना बंद किया करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जलाएं लाइट। अगर सिर्फ लाइट जलाने की वजह से, बंद होने की वजह आपकी नींद है, तो इस लाइट को हम आइंदा से कभी नहीं बंद करेंगे। कॉलेज बंद हो जाएगा तब भी जला के रखेंगे, ठीक हो गया? चलें जी, अब आइंदा से लाइट ना बंद करना, ठीक है? अरे अब क्या कह रहे हैं आप? अब ये वाली का क्या करना है हमने? इससे स्क्रीन सही नज़र आ रही है और नींद वो भी नहीं आ रही है। थोड़ी देर के लिए अपने आपको जगाएं जरा, अगले 1 मिनट में मैं जाग रहा हूँ, ठीक है? यहाँ मैं जाग रही हूँ, दोनों साइडों से मुझे कुछ वेव्स मिली है, नींद इधर से भी मिली है, उधर से भी मिली है। नहीं नहीं, आज यहीं से स्टार्ट करते हैं, अभी यही है, हम मैं यहीं पर मौजूद हूँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी तो 5 नहीं बजे, 5 मिनट है ना, वो टाइम है 5 मिनट। हाँ जी, होगी वापसी। मोबाइल को जरा बंद करते हैं। अगर किसी ने सुनना, मैंने पहले लिखा हुआ है, भाई चले जाएगा, ठीक है? क्लास के दौरान भी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बार बार बोलते हुए मैं इसलिए नहीं कहता तो मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, तो मैं पूरा एक नया टॉपिक शुरू कर दूँ मोबाइल का, ठीक है? तो मैंने कहा जिसको फील होता हो कि उसके मोबाइल यूजेज की जरूरत उसको पेश आ रही है, वो बाहर जाके इस्तेमाल करके वापस आ जाए, ठीक है? अपनी सीट के ऊपर किसी को भी कुछ कहे बगैर, ठीक है? ले जी वापस आ जाए। ये आपका टेस्ट दोबारा शुरू हो गया, वही HTML वाला सिंपल जो काम आप HTML पे बार बार कर रहे थे ना, यहाँ पर हम एक छोटी सी फाइल बना लें HTML की। कौन बनाएगा? पेज अंडर कंस्ट्रक्शन बना लो, ठीक है?
क्लास का ड्यूरेशन कितना हो गया? 3.5 मिनट की थी, 4.5, बस 1.5 घंटा, 1 घंटे के बाद नींद आ गई आपको। तीन घंटे का सेशन होता तो मतलब ठीक है। अच्छा एक हीटर भी लेते हैं उसके करीब हीटर चला दिया करेंगे, ठीक है, ताकि उससे जरा गर्मी फिर उड़ जाए वो। ऐसे घुमाते रहा करेंगे जैसे कैमरे नहीं घूमते, इस तरह कभी हीटर इधर रख दिया, कभी उधर रख दिया, जाएगा इतना। बिल्कुल ठीक है। तो अब ले आके चाहे 3 बजे देखो ये सबके लिए हर चीज में हमारा कोई मसला है, हमारे दुख नहीं खत्म होते हैं। चलो छोड़ दो, रहने दो, हो गया जी, बस सेव करो, ऊपर सेव का बटन है, नहीं इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना, हाँ ऐसे कैंसिल कर दो, ये सेव का बटन दबाओ, ये देख ले सब लोग सेव कैसे हो रही है, डायरेक्ट फाइल सेव हो रही है, सी पैनल में फाइल बन रही है, फाइल का नाम क्या रखा था, रुक जाओ, index.html। अगर आप चाहते हैं कि आपके URL के साथ ये वाली फाइल चल पड़े तो ये जो पहली फाइल होती है, जो होम पेज की फाइल होती है, इसका नाम index.html, ठीक है, ओके, चलाओ ना वेबसाइट भी चलाओ ना। क्या नाम था हमारी वेबसाइट का, देखो इतना काम किया तो यार अब एंड भी कर दो। क्या थी? बेकरी इक्विपमेंट इन लाहौर .dckitchen.org। हाँ जी क्या हुआ आपको? वही एरर आ रहा है, आ जाओ जी वापस। कहाँ है? हाँ जी आगे। फाइल का क्या नाम है, इंडेक्स है, यही का इंडेक्स रखना है, ठीक है, इसका जो नाम रखते हुए इंडेक्स है वो हमने कैपिटल आई के साथ रखा होगा, ठीक है, स्मॉल लेटर के साथ, तो यानी कि आपकी पूरा फाइल का नाम जो है वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। अभी मैं इसका नाम चेंज करूंगा तो ये आपको रीनेम करेंगे, ठीक है, तो इसको रीनेम कर लेते हैं। जी फाइल्स किधर पड़ी हैं भला, सॉरी इसमें थे, बल्कि इसमें थे, ये इस पे राइट क्लिक करें और रीनेम का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसको आई को सिर्फ स्मॉल करना है हमने, बस स्मॉल लेटर्स, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ये चेक करने के लिए मैंने डायरेक्ट फाइल नेम यूज किया, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, पता लग जाए इस फाइल में इशू है कि नहीं है, इसलिए मैंने फाइल को लिखा था तो अंदाजा हो गया था कि क्या है। ठीक हो गया जी, बन गई है वेबसाइट, अंडर कंस्ट्रक्शन है सबकी, अभी का काम शुरू हो चुका हुआ है, आगे रास्ता बन रहा है। मतलब जो आप जो जितना इस पे करना चाहते हैं करते हैं, अब जो काम आप इस पे लाइव करते जाएंगे वो लाइव होता जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप घर बैठ के अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर बनाएं फाइल एक इंडेक्स की, उसके बाद इसको यहाँ पर अपलोड करें, तो वो आपकी वेबसाइट लाइव होगी, और अगर आपने उसके कुछ एसईओ प्रैक्टिस फॉलो किए होंगे तो आज से उस पर काम भी शुरू हो जाएगा।
हाँ जी चले वो भी बता देता हूँ कि फाइल कैसे आएगी, यहाँ कोई इंडेक्स फाइल भी लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब कल करते हैं हिम्मत।